हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एडजस्टमेंट्स को देख चुके हैं। जैसे कि एक नया पार्टनर आता है तो कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, कैसे गुडविल को ट्रीट करते हैं, अगर गुडविल हमें नहीं पता यानी हिडन गुडविल है तो कैसे ट्रीट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। पढ़ने में थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा दिमाग लगा भी, थोड़ा थके भी। तो आज मैं आपको थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आता हूँ जो बहुत ही छोटा है पहली बात। उस टॉपिक के बारे में हम अपने पिछले चैप्टर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय कुछ पढ़ भी चुके हैं। तो आपको आज बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी से बात समझ आएगी। जल्दी से हम टॉपिक पकड़ते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस समय रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में हम कैसे डील करते हैं, ये क्या होता है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। देखो भाई, जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एक बात तो जरूर है कि वो अपने साथ अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, और वो बिल्कुल नया है। अब जब पार्टनर नया है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कुछ बना रखा है, ठीक है। अब जो उन्होंने अपना कुछ बना रखा है तो क्या वो नए पार्टनर को देंगे? नहीं देंगे ना। या कुछ ऐसे नुकसान हैं जो पुराने पार्टनर्स के हैं, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या वो नुकसान को बियर करेगा? नहीं, वो बोलेगा भाई देखो मैं आ जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारी प्रॉफिट और लॉस जो तुमने अपनी मेहनत से बनाई हैं उनको तुम ख़त्म कर दो। वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, सपोज कीजिए तो हमारी बैलेंस शीट में जैसे कि दो साइड्स हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स, आप सभी जानते हैं। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लायबिलिटीज में रिजर्व दिए होते हैं, गिवन होते हैं रिजर्व्स। अभी रिजर्व्स कौन बनाता है? सर रिजर्व कहाँ से बनते हैं? मैंने पहले बताया है ना। रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? सर हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड में रखते हैं, किसके लिए? रिजर्व्स के लिए रखते हैं। अब ये रिजर्व कौन से रेशो में बने हैं? सर ये रिजर्व बने हैं हमारे पुराने रेशो में। अब किसने बनाए थे? सर पुराने पार्टनर्स ने। कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। तो क्या किसी नए पार्टनर का इस पर कोई अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। मगर पार्टनर तो नया आ रहा है, जब नया पार्टनर आ रहा है तो ये रिजर्व बड़े ही झगड़े की बात हो गई। झगड़े की बात कैसे हो गई? पुराने पार्टनर्स कह रहे हैं भाई ये तो हमारे रिजर्व्स हैं, हमने बनाए, हमने अपना प्रॉफिट अपना पेड काट कर अलग से पैसा रखा है और तू नया पार्टनर आ रहा है और तू उस पर कब्जा कर लेगा? नहीं ना। तो रिजर्व का क्या करेंगे मैं भी आपको बताता हूं। ऐसी अगर हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट और लॉस, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, लायबिलिटी साइड में जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हो ना, वो हमेशा प्रॉफिट है। ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट है। आप लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हो। और एक निशानी और है प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस। मैं अच्छे अच्छे बच्चों को जानता हूं जो बोर्ड में इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। तो फिर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस दिन हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी हैं और प्रॉफिट और लॉस भी है। याद रखना, जो प्रॉफिट और लॉस आपको बैलेंस शीट में गिवन होता है ना बेटा, वो प्रॉफिट लॉस होता है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बटा नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस बढ़ गया है उसका तो कोई हिसाब रखेगा नहीं, जो नहीं बढ़ाए ना वही केवल बैलेंस शीट में आता है। इसलिए आप जब भी कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन पढ़ो ना और आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और लॉस दिख जाए तो समझ जाना सर ने कहा था कि ये प्रॉफिट और लॉस हो तो गया है मगर पार्टनर्स में बटा नहीं है। अब सवाल वही है, ये किसका प्रॉफिट और लॉस है? सर ये तो पुराने पार्टनर्स का है। कौन से रेशो में है? सर पुराने रेशो में है। क्या कोई नए पार्टनर का इस पर अधिकार है? सर नया पार्टनर तो उसको देख भी नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है, बिकॉज उसका कोई इस पर अधिकार नहीं है, वो तो आज की डेट में आया है, ये तो पहले बने हैं, है ना। तो इसको हम कैसे डील करेंगे एडमिशन के समय, वो देखते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो कभी कभी हमारे पास लॉस भी हो सकता है, जो हमें गिवन होता है बेटा एसेट साइड में, उसको भी क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं। पहचान क्या है? अगर एसेट्स में है तो वो हमारा लॉस है, या हम उसे डेबिट भी लिख देते हैं। अगर कभी कभी आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन होती तो क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट और लॉस का डेबिट यानी लॉस। अब ये लॉस अगर हमें दे रखा है, इसका मतलब लॉस हो तो गया मगर पार्टनर्स को बटा नहीं है। अब नया पार्टनर आ रहा है, फिर वही बात, क्या नया पार्टनर इस लॉस को बियर करेगा? वो बोलेगा भैया ये लॉस तुमने किया, मुझे क्या मतलब है, मैं तो आज आया हूं, मैं तो भविष्य की बात करूंगा, पास्ट की बात तो ना करूंगा। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर आएगा हम इस लॉस को क्या करेंगे, ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं वो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है।
देखिए ये हम क्यों बनाते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर एक क्लास ली थी 2 चीज़ों की, अगर आपको याद हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। मैं आपको अभी समझा तो रहा हूँ बेटा थोड़ा बहुत, मगर इनको डिटेल में मैंने समझाया था अपनी एक क्लास में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है बेटा, अगर आपको उसके बारे में और अच्छी तरह से सीखना है क्योंकि ये आपको परेशान करेगा, तो आप तुरंत रोकिए अपनी वीडियो को, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाइए और उस लिंक को देखिए, उसके बारे में आराम से समझिए। ठीक, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, क्योंकि वर्कर काम करते हैं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है और कभी भी हमें उन्हें कंपनसेट करना पड़ सकता है, उन्हें पैसा देना पड़ सकता है। एक्सीडेंट हो गया, कोई वर्कर रिटायर हो रहा है तो उसको हमने कुछ दिया, तो ऐसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से रिजर्व बनाते हैं वर्कर्स के लिए। सवाल वही है, किसने बनाया ये रिजर्व? सर ये रिजर्व बनाया पुराने पार्टनर्स ने। कौन से रेशो में बनाया? पुराने रेशो में। तो क्या इसका कोई अधिकार नए पार्टनर को है? नहीं सर, नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे डील करेंगे बस बताने वाला हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। देखिए हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इनकी ये मार्केट रेट पे डिपेंड करते हैं, मार्केट पर डिपेंड करते हैं। मार्केट अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, रिसेशन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो अगर बढ़ गई तो कोई बात ही नहीं है, अकाउंट्स बढ़ने पे कभी कुछ खुश नहीं होता, लेकिन अगर कम हो गई तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा हम पैसे ही क्या करते हैं, पहले से ही एक रिजर्व बना के रखते हैं। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। फिर मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में भी मैंने बाकायदा क्लास ली थी, इन दोनों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जरूर देखिएगा बेटा। देख चुके हैं तो आपको आता ही है, भूल गए हैं तो फिर जाके दोबारा देख लेना बेटा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनी रिजर्व ये भी पार्टनर्स बना रहे हैं बेटा। कौन से रेशो में बना रहे हैं? सर ये रेशो में बना रहे हैं। कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। ठीक है, तो कहानी ये है कि ये सारी चीज़ें पुराने रेशो में है, नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हम उसे कोई इंटरेस्ट देने वाले हैं। इसलिए अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि जब भी एडमिशन होगा और बैलेंस शीट में आपको कोई भी रिजर्व, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस दिया है तो आप इसे पुराने पार्टनर्स को ही देकर ख़त्म कर देंगे, पुराने रेशो में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज का टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, ये जो साइड होते हैं लायबिलिटी साइड, ये एक्चुअली क्या होता है पार्टनर्स के लिए ना, ये प्रॉफिट साइड होती है, ध्यान रखना हमेशा। फर्म की लायबिलिटी है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं, ध्यान रखना। सभी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं और जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनका कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ये बात मैंने आपको बहुत पहले कितनी बार बताई है और प्रॉमिस कर रहा हूँ फ्यूचर में बताता रहूँगा जब तक आप दिमाग में से बढ़ा नहीं लेंगे। क्या कि जो भी चीज़ पार्टनर्स को मिलती है, यानी जो भी चीज़ पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाती है, वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सर जब भी कोई पार्टनर आएगा, बैलेंस शीट में हमें ये सारी चीज़ें दी होंगी तो हम इन सब को पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स को देने का मतलब उनका कैपिटल बढ़ा देंगे, इसका मतलब उनका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी? सर एंट्री होगी रिजर्व्स या जनरल रिजर्व बोल सकता हूं सर, जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये सारी चीज़ें हम दे देंगे किसको? सर ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। नरेशन लिख देंगे बीइंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। कुछ भी टफ नहीं है, समझ आ रही है ना? लास्ट बार एक बार और आपको पागल करता हूँ बोल के ना, कहो इतनी बार बोलते हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कभी तो सुनोगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। कौन कौन सी? सर कोई भी रिजर्व की बात कर रहा हूँ, चाहे कंटीजेंसी रिजर्व हो, उसमें लिखा नहीं है मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हो, प्रॉफिट और लॉस हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। तो सर एडमिशन के समय हम इसको पुराने पार्टनर्स को दे देंगे। कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। वहीं पर जो ये लॉस है, एसेट साइड जो होती है ना, ये पार्टनर्स का लॉस, यानी ये पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है। तो अगर कोई लॉस दे रखा है एडमिशन के समय तो पार्टनर्स से क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स से कैपिटल को कम करेंगे। तो उस केस में एंट्री होगी ओल्ड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हमारा लॉस है ये वाला बेटा। डायरेक्शन बीइंग लॉस राइट ऑफ, बीइंग लॉस राइट ऑफ। समझ गए सब, सिंपल है। एक और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कभी कभी आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दे रखा है। आपको एडमिशन के समय जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर आपको बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दे रखा है तो आप इसको आँख उठा के भी मत देखना। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने भैया से पूछिए, जब हम जॉब करते हैं तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एम्प्लॉयज़ भी पैसा डालते हैं और फर्म भी पैसा डालती है। तो ये पैसा पार्टनर का नहीं है, ये पार्टनर का है। ये पैसा किसका है, एम्प्लॉयज़ का है। अब एम्प्लॉयज़ का पैसा तो पार्टनर्स बांटेंगे नहीं, तो एडमिशन हो चाहे आगे रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कभी नहीं छेड़ेंगे इन टॉपिक्स में। क्यों नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, पार्टनर्स का नहीं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे। क्लियर। एक और मैं लास्ट आपको वर्ड बता दूं, एक वर्ड आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा भारी भरकम वर्ड है, आपने ये 11th में पढ़ा था और बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये समझ आता है। क्योंकि हम क्या होता है ना, हमारे संग टेंशन है, कोई नया नाम आ गया ना, घबरा के कोई बड़ा नाम बोल दिया हम लोगों ने तो हम घबरा जाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ये तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई, सीए के लेवल का पॉइंट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बेटा जिनको हम एक साल में कवर नहीं कर पाते, ऐसे खर्चे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके लेवल का ऐसा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट। जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो उसमें हम डील करते हैं 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए। सपोज करो धोनी को ले लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, धोनी को एक कंपनी ने लिया, 5 साल के लिए टाई अप किया या 3 साल के लिए टाई अप किया। तो 3 साल के लिए मान लो धोनी को हम 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं बेटा, तो वो 3 करोड़ का खर्चा कितना है, 3 साल का है। क्या उस खर्चे को हम इस साल कवर कर लेंगे? नहीं सर, इस साल कवर करेंगे, थोड़ा अगले साल कवर करेंगे और थोड़ा उससे अगले साल। तो अगर कभी भी आपको एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से कुछ भी दिख जाए तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। कुछ नहीं करना आपको, इसको भी सेम आपको राइट ऑफ कर देना है। उसकी भी क्या एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन विच रेशो, इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं सर, मैं बताऊं आपको। सर लायबिलिटीज में कोई भी रिजर्व्स और प्रॉफिट अगर दे रखा है तो एडमिशन के समय पार्टनर्स को बांट देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में पुराने रेशो में। कोई भी लॉस और कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यानी फिक्टिशियस एसेट दे रखा है तो सर उसे पार्टनर्स को राइट ऑफ कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, एक टॉपिक जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये 2 टॉपिक जो हैं वो जाके मेरी अपनी कुछ पिछली वीडियोस में मैंने बनाए थे वो देख लीजिए, मगर मैं आपको 1 मिनट का रिवीजन इस दोनों टॉपिक पर दे रहा हूँ, छोटा सा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ही आएगा। मगर मेरा आपसे सजेशन यही है कि बेटा प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक, क्योंकि उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है, पूरी एक क्लास में मैंने केवल ये 2 पॉइंट ही कराए हैं। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बना रहे हैं किसके लिए, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ बड़ा इन टॉपिक्स को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बना रहे हैं वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई मान लो कोई क्लेम है ही नहीं, किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, हमारा कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। भाई आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखे थे, सपोज करो कितने के, 50,000 के। अब इसका कोई क्लेम ही नहीं है, मानी इसका कोई खर्चा है ही नहीं, और पार्टनर आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, तो हम क्या करना है, इसे खत्म करना है, मैंने आपको बताया। तो आप इसे बांट देंगे। सपोज 2 पार्टनर हैं, ए और बी को बांट देंगे किस रेशो में, कुछ नहीं क्या रखा, इक्वल बांट देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 50,000 में से 10,000 का क्लेम आ गया। एक वर्कर है, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसने क्लेम कर दिया 10,000 का। तो अगर हमारे पास क्लेम है तो पहले भैया क्लेम देना है, क्योंकि हमने ये क्यों बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
क्लेम के लिए। तो अगर कोई क्लेम आ जाता है वो हमें नीचे क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया कि आपने जो वर्कमैन कंपनी रिजर्व बना रखा है इसके अगेंस्ट में 10,000 का एक क्लेम है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो रिजर्व है उसमें से क्लेम देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम देंगे, 10,000। क्लेम के बाद जो बच जाएगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कितना बच गया, 40,000, तो 20,000 रुपये बांट लेंगे। मैं फिर एडवाइस कर रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बेटा ध्यान से सुन लेना, ये टॉपिक और अच्छे तरह से समझना है। जाइए डिस्क्रिप्शन में ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा उस टॉपिक को आप, क्योंकि मैं क्या होता है वो मैं थोड़ा डिटेलिंग में समझाना पसंद करता हूँ। ये मैंने आपको बहुत जल्दी में बताया, इसलिए बताया बिकॉज मैं डिटेलिंग में बता चुका हूँ। कुछ बच्चे जो वो नहीं देख पाए थे, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको नहीं पता, तो मैं जल्दी में बता रहा हूँ आपको, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आराम से देखिएगा प्लीज़। क्या बताया मैंने कि भाई जितना क्लेम है पहले क्लेम दो, बाकी बांट लो, ठीक है। और फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन देखेंगे तो मज़ा आएगा, चीज़ें समझ आएंगी। जल्दी से देखते हैं। मैं रफ करता हूं जब तक इसको, चलिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2 और 1 अप्रैल 2020 को वो एडमिट कर रहे हैं जेड को। किसको, जेड नाम के पार्टनर को। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। चलो वेलकम है जेड का। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व। उस दिन हमारे पास 1.5 लाख का जनरल रिजर्व है और आपसे कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। और फर्म के प्रॉफिट और लॉस में कितने हैं, 20,000 रुपये आपको दे रखे हैं और आपसे एंट्री करने की बात कर रहा है। अब देखो प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस बता रखा है। मैंने क्या बताया था, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, तो ये लॉस दे रखा है। तो लॉस क्या होगा, पार्टनर से लेंगे या देंगे, सर पार्टनर से लेंगे, जिसको अकाउंट की भाषा में बोलते हैं राइट ऑफ करेंगे, ठीक। कौन से रेशो में, पुराने रेशो में। जो रिजर्व दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं वो क्या करेंगे, पार्टनर्स को देंगे। रिजर्व तो पार्टनर्स को मिलेगा, मैंने अभी बताया था। सबसे पहले एंट्री पास करेंगे हम लोग, सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखे हैं कितने के, 1,50,000 के सर, 1,50,000 के। और ये किसे बढ़ जाएंगे, सर पुराने पार्टनर्स को जिनका नाम है एक्स, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट, और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। एडमिशन के समय नए पार्टनर के आने से पहले ये रिजर्व बन चुके हैं, इन्हें बांट दीजिए। कौन से रेशो में बांट देंगे, सर 3:2 में। 3:2 का मतलब सर 90,000 और 60,000। 3 और 2 5 का डिवाइड किया 150 में 30 आ गया, 3 3 जा 9। और नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। मगर एडमिशन के समय, जेड के एडमिशन के समय हमें लॉस भी दे रखा है। क्योंकि हमको लॉस दे रखा है तो ये पुराने पार्टनर से राइट ऑफ करेंगे। उस केस में एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स डेबिट किए होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हम पार्टनर से लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं। लॉस कितना है, सर लॉस हमें दे रखा है 20,000, जो हम 3:2 में यानी कि 12,000 और 8,000। 20 का डिवाइड किया आपने किस में, 5 में 4 आया, 4 3 12, 4 2 8। और नरेशन क्या होगी, बीइंग लॉस राइट ऑफ, बीइंग लॉस राइट ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल है ना। तो जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चले नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ ही रहा है बेटा कि गिव द जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड एंड देयर इज क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट। मैंने अभी बताया था ना, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। कितना दे रखा है, 72,000।
अब पार्टनर आ रहा है, मैंने क्या बताया, जब भी नया पार्टनर आएगा तो भैया पुराने रिजर्व खत्म करो। अभी रिजर्व किस में बांटेंगे, पुराने पार्टनर्स में। लेकिन इसका एक क्लेम है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो चुका है या कोई भी एक वर्कर है वो हमसे क्लेम मांग रहा है, हमें उसको पैसा देना है। कितना देना है, 48,000। तो हम क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 48,000। अब 72,000 में से 48,000 तो हमारा क्लेम चला गया। अब कितना बचा सर, बचे 24,000। अब उस 24,000 पे किसका अधिकार है सर, पुराने पार्टनर्स का, नया का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, यानी कौन कौन है सर पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब जो पैसे हमारे पास बचे हैं 24,000, कोई रेशो तो गिवन नहीं है तो इक्वल मानेंगे। तो उस इक्वल रेशो में सर 12,000 और 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर रिजर्व थे हमारे कितने, 72,000, 48 क्लेम चला गया और जो बचे वो 12,000 हमने बांट दिए। ऐसे क्वेश्चन और देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। हमें रिजर्व दे रखे हैं बेटा कितने के, 4,800 के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड का एडमिशन हो रहा है और रिजर्व दे रखे हैं। चलो मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। अब बताओ, एडमिशन के समय में रिजर्व दे रखे हैं तो क्या करेंगे सर, एडमिशन के समय में रिजर्व दे रखे हैं तो हमने पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, नए पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं है। अब क्यों, उसने क्या बोला, उसने बोला at the time of admission of Z when 20% of reserve is transferred to the investment fluctuation reserve। हमें क्या करना था, हमें एक इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाने थे। तो हमारी कंपनी, हमारी फर्म ने बोला ऐसा है कि अलग से पैसा क्या लेके आना है, रिजर्व हमारे पास दे ही रखे हैं, इस रिजर्व में से 20% आप किस में ट्रांसफ़र कर दो, IFR में, और बाकी पैसा जो है वो पार्टनर्स बांट लेंगे। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने दे रखे जनरल रिजर्व 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने गिवन है 4800 रुपीज, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इसमें से 20% का मतलब कितना हो गया सर 960। 20% हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स फिर बांट लेंगे। कितना बचा हुआ है सर, एक्स और वाई पार्टनर है, टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब 4800 के रिजर्व में से इतना तो हमने एक नया रिजर्व बना के रख दिया, ठीक, और बाकी जो पैसा बचा है उसको हमने हाफ बांट लिया। तो बाकी का हाफ करेंगे तो ये आ गया सर 1920 देख लें जरा सर, 1920 सर, इसको 60 यहाँ पहुँच गया तो सर बिल्कुल सही सर, ठीक है 4800 हमारा इस तरह बढ़ गया। आज का टॉपिक था हमारे रिजर्व्स के बारे में बेटा। जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, एडमिशन के समय हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, नए पार्टनर को कुछ नहीं देंगे बेटा। लेकिन कुछ क्लेम अगर हमारे पास है तो पहले क्लेम देंगे फिर और जो बचा वो पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत छोटा था, टॉपिक भी छोटा था बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से वही बोलूँगा, जाइए दोबारा देखिए। हम आगे बढ़ेंगे एडमिशन में अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे बेटा। जब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सवारी पे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।